उर्दू साइन बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर न्यायाधीशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि उर्दू भाषा से आखिर उन्हें दिक्कत क्या है। दरअसल पातुर नगर परिषद ने उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद का नाम मराठी के साथ उर्दू में भी लिखा था। इस याचिका पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने याचिकाकर्ता को बताया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू भाषा भी शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू भाषा के इस्तेमाल से उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा, आपको उर्दू से दिक्कत क्या है? आप समझें कि ये 8वीं अनुसूची की एक भाषा है। निकाय इसे पूरे राज्य पर लागू नहीं कर सकता, लेकिन उस क्षेत्र में कर सकता है जहाँ एक खास भाषा ही समझी जाती हो। पीठ ने आगे कहा, उर्दू भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक है और साइन बोर्ड में उर्दू को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां उर्दू बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। गौरतलब है, बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की तरफ से 10 अप्रैल को जारी आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक तब हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि निकायों में राज्य की भाषा के साथ किसी भी भाषा में साइन बोर्ड लगाने पर कोई रोक नहीं है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने साइन बोर्ड को हटाने के लिए अकोला जिला मराठी भाषा समिति के अध्यक्ष को निर्देश जारी करने के लिए अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट को बताया गया था कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2022 के तहत नागरिक प्रावधानों के साइन बोर्ड पर मराठी के अलावा अन्य भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अब कोर्ट की ओर से कहा गया कि ऐसा करना किसी भी नियम के विरुद्ध नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच याचिकाकर्ता पर सख्त नजर आई। बेंच ने याचिकाकर्ता को लॉजिक भी दिया कि उर्दू 8वीं अनुसूची की एक भाषा है। ऐसे में निकाय उस भाषा का इस्तेमाल एक खास क्षेत्र के लिए कर सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष साफ रखने के लिए भी कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली तारीख 9 सितंबर को मुकर्रर की गई है। मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अधिनियम के प्रावधान केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि परिषद का व्यवसाय और मामले मराठी में संचालित हों। जहां तक साइन बोर्ड के निर्माण और नगर पालिका परिषद के नाम के प्रदर्शन का सवाल है, नाम प्रदर्शित करने के लिए ये मराठी के अलावा किसी अतिरिक्त भाषा के उपयोग पर रोक नहीं लगाता है।